हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम गोना टॉक अबाउट तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड्स जो वेडनेसडे और थर्सडे को आती हैं। अच्छा, काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। मैंने आज पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं क्योंकि 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर सारी बातें डिटेल में नहीं भी डिस्कस करूँ तो दीज आर 3 पॉइंट्स दैट आई रियली हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट एंड आई वांट टू डिस्कस देम। सबसे पहले तो ये जो हम पूरा देख रहे हैं, मैं ये सोचती हूँ मुर्तसिम मीरब से क्यों फैसिनेट होता है। Why does मीरब फैसिनेट मुर्तसिम? What do you guys think? मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे ये बात बहुत, मैं ये सोच रही थी क्योंकि मीरब में ऐसा क्या है, वो कोई बहुत बेइंतहा खूबसूरत तो है नहीं कि हम बोलें कि उसकी खूबसूरती से वो क्या है, बट देयर इज़ समथिंग इन हर दैट रियली फैसिनेट्स मुर्तसिम एंड ही कांट रेजिस्ट हर। मुझे लगता है, मेरा ये ख्याल है कि पहले तो उसको मीरब इसलिए कनेक्ट कर रहा था क्योंकि उसको लगा इस लड़की के साथ ज़्यादती हुई, और जो ज़्यादती उसके साथ हुई उसके पास्ट में मुर्तसिम के, वो जो हमें बाद में पता चलेगी, तो वो इसलिए उसके साथ फील कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि यार ये लड़की है जो इतनी रिबेलियस है, शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, शी डजंट गिव इन टू, एंड वो उसके रुपए, उसके पैसे से, उसकी दौलत से, उसके मर्तबे से, उसकी पावर से बिल्कुल, और उसकी लुक्स से किसी चीज़ से भी इम्प्रेस्ड नहीं है। तो थोड़ी सी ईगो भी हर्ट हुई होगी मुर्तसिम की। फिर मुझे लगता है हर्ट नहीं हुई होगी, बट यह होगा कि यार ये है कौन जो मुझे इग्नोर करके इतनी आसानी से जा रही है। वो चेंज होकर मुझे लगता है अट्रैक्शन और फैसिनेशन में बदल गया है। एंड अब उसको लगता है कि अगर ये लड़की मुझे पसंद करेगी तो एक तो उसकी डीप डाउन ईगो भी सेटिस्फाई होगी, और ये कि वो लड़की उसको उसके लिए पसंद करेगी, वो उसको उसके एजुकेशन, मर्तबे या दौलत के लिए नहीं करेगी वो। और मे बी मुर्तसिम के अंदर ये नीड है टू बी लव फॉर हु ही इज़ एंड नॉट टू बी डिफाइंड बाय द पावर दैट ही हैज़ बीन गिवन, बाय द स्टेटस दैट ही हैज़ बीन गिवन, जो उसके लिए कभी कभी कर्स बन जाता है। क्योंकि शुरू की एपिसोड में हमें यही लग रहा था कि वो जी तो रहा है ये ज़िंदगी, लेकिन वो काइंड ऑफ नॉट रियली हैप्पी है उस ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है ये एलिमेंट्स जो हैं ना वो इसमें प्ले करते हैं। तो एक तरफ मैं ये देखती हूँ तो ये मुझे इतने डेप्थ की चीज़ें नज़र आती हैं स्टोरी में, एंड देन दे आर इतनी डीप कॉन्वर्सेशन में प्याज काटते हुए आंसू आ जाते हैं, उसकी बात आ जाती है जो टोटली उस कॉन्वर्सेशन को ख़राब कर देती है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि क्या एक ही राइटर ने ये दो, या एक ही डायरेक्टर ने ये ड्रामे को डायरेक्ट किया, या ये दो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है। एक ये बात। सो उसी मुर्तसिम के लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, मुर्तसिम ने जो बोला उसको मीरब को कि तुम यहाँ से छलांग लगाओ, जंप, देन आई विल बिलीव यू, और तो फाइन, इट वाज अ मतलब थोड़ी रेडिकुलस बात थी, थोड़ी ओवर द टॉप थी, बट शायद तेरे बिन में अब मैं आदी होती जा रही हूँ इस तरह की। तो मुझे ना वो इस तरह अफेक्ट नहीं की जितना मैंने ट्विटर पे जाके कुछ लोगों का रिएक्शन देखा कि ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी। मे बी ज़रूरत नहीं थी, मे बी किसी और तरीके से भी दिखा सकते थे। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से कि हमने जब रिव्यू इंस्टाग्राम पे डाला तो बहुत से लोगों ने लिखा कि ये शायद नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि ऐसे ट्रिगर वार्निंग होती है फॉर पीपल हु हैव अटेम्प्टेड सुसाइड, या जिन लोगों की के घरों में किसी की डेथ हो गई है बाय एक्सीडेंटल स्लिप फ्रॉम अ छत और सिमिलर प्लेसेस। तो ये एक चीज़ है, मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया था, बट डेफिनेटली अगर ऐसा है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बट कमिंग टू दिस साइड, मे बी वो दिखाते नहीं कि वो जंप करी है, या वो उसको कोई और एक्सट्रीम बात बोलता, बट आई फील मुर्तसिम ने जो ये बोला ना, वो मुर्तसिम के अंदर का वो था, लाइक ही वॉन्टेड टू सी के मीरब उसको कितना पसंद करती है। क्या मीरब किसी भी हद तक जा सकती है टू प्रूव हर लॉयल्टी? क्या आई थिंक मुर्तसिम ने जो उसको बोला वो इसलिए क्योंकि मुर्तसिम के अंदर ये एक नीड है, ही वांट्स टू सी कि वो क्या है मीरब के लिए, वो उसकी वैल्यू क्या है मीरब की नज़रों में। क्या मीरब अपने कैरेक्टर को साफ और पाक प्रूव करने के लिए मुर्तसिम की नज़र में कुछ भी कर सकती है? क्या मीरब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुर्तसिम उसके कैरेक्टर के बारे में बुरा ना सोचे? क्या मीरब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुर्तसिम उसकी बात का यकीन करे? आई थिंक मुर्तसिम वांट्स टू सी ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम मीरब। वो देखना चाहता है कि मीरब की ज़िंदगी में वो किधर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसने उसको इतने एक्सट्रीम पे बोला कि अगर तुम वाकई बॉदर्ड हो तो जाओ जंप कर लो, आई बिलीव यू। आई नो इट्स वेरी एक्सट्रीम एंड मे बी फ्रॉम अ कैरेक्टर लाइक मुर्तसिम वी डोंट एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज वो अभी तक बहुत नरमी से उससे पेश आता रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुर्तसिम का कैरेक्टर उससे उसकी जान मांगता, लेकिन आई डू फील
कि उस वक्त मुर्तज़िम बहुत गुस्से में था, वो हर्ट था, वो बिट्रेड था, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो कंफ्यूज भी था, किसने कुछ बोला भी नहीं, वो चली भी गई एंड यू नो उसकी ईगो, उसकी इज्जत पे भी बात आई एंड देन यू नो कि क्या मैं वाकई मैटर करता हूँ इसके लिए। हम चाहे कोई भी बन जाए ना, आई थिंक मोहब्बत में या रिलेशनशिप में बात सिर्फ इतनी पे आ जाती है क्या हम दूसरे इंसान के लिए मैटर करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना मैटर करते हैं। एंड आई थिंक दिस वॉज द बेसिक थिंग दैट वॉज ब्रॉट इन द रिलेशनशिप बिटवीन मीरब एंड मुर्तसिम। इट्स जस्ट सैड कि आप उसको बहुत सेंसेशनलाइज कर देते हैं, आप उसको थोड़ा सा सिली कर देते हैं। मतलब वो इतना उसने एफर्ट की, उसने बैठी और वो जब आया तो उसने खाने से इनकार कर दिया, और जब वो इतनी इंटेंस गुफ्तगू हो रही है, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैंने इतनी मेहनत की है, तो उसमें आगे मैं प्याज काटते हुए रो रही थी और मैंने रोने की कोशिश, आंसू रोकने की कोशिश भी की। एंड यू लाइक ये कहाँ से आई है गुफ्तगू, ये क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है ये बात। फिर मरियम कह रही है 8 घंटे से मेरा वेट कर रही है। मतलब ये जब इतना अच्छा ड्रामा चल रहा होता है ना, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बदमज़ा कर देती हैं, सॉरी टू से। सो आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। सो आई फील दैट इज़ द रीज़न मुर्तसिम आस्कर। एंड देन मीरब मुझे नहीं समझ आ रही। आई थिंक अगर हिस्ट्री में लिखा जाए तो शायद मीरब का एक वो कैरेक्टर होगा जिस पे हम बोल सकते हैं कि यार ये इसके साथ, कैरेक्टर के साथ इतनी ज़्यादती हुई। अब मीरब क्या चाहती है हम लोगों को नहीं समझ आ रही है। Is she for रोहेल और नॉट? आई एम रियली कन्फ्यूज, क्योंकि एक तरफ तो वो जंप करने के लिए तैयार थी, फिर जब मुर्तसिम ने बोला कि वादा करो, या तो वादा कर लो कि तुम कभी उससे नहीं मिलोगी, उसने हाथ पकड़ा फिर छोड़ दिया। और इतना, और फिर वो डायलॉग का क्या मकसद था कि मर जाना आसान होता है वादा निभाने से। क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि उसने हाथ पकड़ा है तो वो वादा निभा रही थी, उसने एक्सेप्ट किया। भाई अगर किया था तो छोड़ के नहीं जाती, ऐसे धक्का दे के नहीं जाती। और फिर उस जुमले का तो फिर मकसद ही नहीं है कि मर जाना वादा निभाने से आसान होता है। कि नहीं भाई, मर जाना आसान नहीं होता, इट्स नॉट ईजी टू गिव योर लाइफ, आई डोंट थिंक सो। सो मीरब इज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड एंड शी इज़ कन्फ्यूजिंग अस। आई जस्ट फील कि मीरब के कैरेक्टर के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करते। आई वॉन्ट टू सी अ डिग्निफाइड मीरब, आई वॉन्ट टू सी अ रिस्पेक्टेबल मीरब। अब रोहेल के साथ कॉन्वर्सेशन 2.5 मिनट बात करती रही हैं वो, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि भाई आई डोंट फील एनी थिंग फॉर यू, दैट्स वाई आई विल नॉट टॉक टू यू। हमें बात नहीं करनी चाहिए, मुर्तसिम बहुत गुस्से में, मुर्तसिम तुम्हें मार देगा और ये तुम्हारे हक में ही बेहतर है। मतलब क्या बातें करी हो, एक एजुकेटेड लड़की इतनी सेंसिबल, जिसको पता है क्या गलत है क्या सही है, वो ये बातें करेगी। मतलब आप क्यों दिखा रहे हैं हमें ऐसा? वाई कुडंट शी जस्ट, अगर उसने बाद में जाना भी है रोहेल के पास, कोई और एक्सक्यूज़ निकाल दीजिएगा यार। अभी तो उससे ये बुलवाएं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगी क्योंकि ये गलत है, इट्स सिंपली रॉन्ग नो मैटर वॉट। एक शादीशुदा औरत एक लड़के से क्यों बात करेगी? और जब आपका मियाँ आपके पास एफर्ट कर रहा है, आपकी तरफ कोशिश कर, तो फिर उसको मना कर दो ना मियाँ को। फिर मतलब अजीब सी सिचुएशन दिखाई है। एंड आई जस्ट फील दैट इट्स सो अनफेयर टू मीरब्स कैरेक्टर। आई वॉन्ट टू लाइक मीरब। एंड देन अगली एपिसोड का प्रोमो, उसको तो देख के आई वाज लाइक नहीं भाई ऐसा मत करें प्लीज़। तो मीरब कौन है? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हु इज़ मीरब, कौन है मीरब, किस तरह डिफाइन किया हुआ है आपने मीरब को? मीरब कोई बेवकूफ़ अनएजुकेटेड लड़की है जिसको कोई सेंस नहीं है, वो कहीं एक आइसोलेशन में पली बढ़ी है, उसको कोई सही और गलत की तमीज़ नहीं है, उसको नहीं पता कि अगर वो अपने साथ ज़्यादती होने पे इतना बिलबिला रही है तो उसको क्या ये नहीं पता कि वो किसी और के साथ क्या ज़्यादती कर रही है? वो रोहेल को ऐसी बातें करके लीड ऑन कर रही है, वो मुर्तसिम को गलत कर रही है, ज़्यादती कर रही है, और इज शी ब्लाइंडेड बाय रेंज यू नो एंड बिटरनेस एंड रिवेंज। सो ये सब बातें मेरे जहन में आती हैं। एंड ड्रामा मज़े का जा रहा होता है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड अगर मैं देखूँ तो वही बात है ना, मुर्तसिम की कैरेक्टर में इतनी लेयर्स हैं, बट आपने इस तरह की चीज़ें करके उसके सारे चार्म को ख़त्म कर दिया है। खैर रोमांस हमने देखा फुल स्केल, मुर्तसिम रेजिस्ट तो नहीं कर पाते मीरब को। जहाँ उन्होंने देखा करीब से उनको मुस्कुराई तो वहीं मुर्तसिम पिघल गए, और जहाँ उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो मुर्तसिम समझे कि अब मेरा चांस बन गया। फिर ऐसा होने वाला कुछ नहीं है अभी, अगली कुछ किस्तों तक तो मुझे नहीं लग रहा कि, बट क्यूट सीन था। एंड देन मीरब को देखिए कैसे उन्होंने रूप बदला, फुल फ्लर्ट उन्होंने मुर्तसिम के साथ किया कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं मैं और तुम मिलके। वो अब नया रोमांस का ये है कि कॉफ़ी बनाएं मिलके एक दूसरे के साथ। एंड उसने हाथ भी पकड़ लिया और मुर्तसिम तो वहीं बस उन्होंने कहा अब तो बस हो गया मेरा काम, मैं तो जीत गया, मैं लग गया मेरा छक्का चौका। लेकिन या सो इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज क्यूट टू सी। डायलॉग्स भी मज़े के थे जब वो उसको कहता है कि जब वो कहती कॉफ़ी बनाई किसने आखिर, तो वो कहता है मेरी बीवी ने। सो क्यूट है। व्हाट आई रियली वांट टू से इज़
I think Wahaj and Yumna are doing a fabulous job. Their on-screen chemistry is so good, and the way Wahaj changes his expression, वो इतना strong, इतना aggressive, इतने गुस्से में जा रहा होता है, and then suddenly he becomes this guy who just wants love and who's just like would do anything for this lady, this girl in front of him, and it is so endearing to see those expressions. It's so lovely. I really, जब उसने हाथ भी पकड़ा मीरब ने मुर्तसिम का, तो जो मुर्तसिम की expressions change होते हैं ना, I think Wahaj is doing an amazing job. I was a fan of him for a long time, and जो बिछड़ गया मैं तो मुझे लगता था कि इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रोल होगा जिस पे वहाज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बट आई हैव टू से वो रोल अपनी जगह है, इसमें भी एज मुर्तसिम ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, स्पेशली इस वाली एपिसोड में। वो जो उसकी हालत होती है ना, जब वो उसको बोलती है कॉफ़ी बनाते हैं चल के और हाथ भी पकड़ लेती है, तो वो जो बेयकीनी एंड मोहब्बत का जज्बा एंड वांट एंड डिज़ायर एंड एवरीथिंग, लाइक सो मेनी इमोशंस जो वहाज के चेहरे से गुजरते हैं एज मुर्तसिम आर रियली दे विन योर हार्ट, दे अफेक्ट यू, दे मेक यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मीरब एंड मुर्तसिम एंड व्हाट मुर्तसिम इज़ गोइंग थ्रू। ओके जी, एंड देन अनस पहुंच गए जो कि मलिक ज़ुबैर हैं, उन्होंने वो क्योंकि मीरब और मरियम दोनों ने उनको नहीं देखा हुआ, सो आई अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर डूइंग दिस, एटलीस्ट उन्होंने यहाँ तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ की। लेकिन इतनी सिक्योरिटी में वो मरियम के कमरे तक कैसे पहुँचे, ये मिस्ट्री मुझे नहीं हल हुई है अभी तक। और ये कि मरियम अगर एक वाई वुड यू कॉल समबडी इन योर रूम यार, क्यों, वाई डू यू शो दीज, और कोई फ्लैट होता फिर भी मैं समझ जाती, कोई एक सिक्योर जगह पे कैसे, एंड हया को नहीं पता चला ये सब हो रहा है कैसे, हया की नज़र तो हर चीज़ पे होती है। मे बी हया वॉज बिजी डूइंग जादू जब मरियम वॉज डूइंग दिस, मे बी ये हो रहा है, या फिर मोक्किल ने हया की आंखों पे भी पर्दा डाल दिया था। खैर, लाइक सो मैनी, जस्ट बीइंग लेम एंड फनी, लेम फनी। ओके, लास्ट कॉन्वर्सेशन जो मुर्तसिम और मीरब के दरमियान होती है, जब मुर्तसिम मीरब से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई बेइंतहा चाहे, तो एक तो वो जुमला बहुत खूबसूरत था, आई रियली लव दैट डायलॉग कि मोहब्बत तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, इश्क ख़त्म नहीं होता, इसको फिर तो हम इश्क कहेंगे। तो मीरब कहती तो है उसको कि आजकल के ज़माने में तो ऐसी मोहब्बत नहीं होती, कौन इस मोहब्बत पे बिलीव करता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करती। बट आई थिंक डीप डाउन उसके बाद जो वो सारी बात बोलती है कि मैं कलंदर की तरह घूमूंगी और मैं शेर बोलूँगी और मैं सूली पे सूली चढ़ जाऊँगी, आई थिंक डीप डाउन मीरब ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड टू बी मैडली लव्ड बाय समबडी। एंड वो जो उसका पूरा जुमला था कि मोहब्बत में तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात से, तो मे बी शी वांट्स कि कोई उसके लिए इतनी एफर्ट करे, कोई उसके लिए इतनी मुश्किलों से गुजरे, कोई उसके लिए इतनी, वो जो क्या गाना है वो, हसरत है हमें तुम कभी सहरा में हमारे लिए रोज़े रखो, वो गाना नहीं है, वो जो कैफ़ी कली ने भी गाया था, और वो जो शेर है, हसरत है हमें कभी तुम जून के हमारे लिए रोज़े रखो। मुझे लग रहा है कि वो इस तरह की कुछ सेंटिमेंट्स हैं मीरब के, जो वो मुश्किलात और कठिन मामलात होने की बात करी थी और इंतज़ार की, तो वो वाला गाना मुझे याद आ रहा था कि भाई अंदर की डिज़ायर है उसकी, शी वांट्स टू सी दिस क्रेजी काइंड ऑफ लव फॉर हर, एंड मे बी दैट्स वाई वो भी मुर्तसिम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि मुर्तसिम उसके लिए क्रेजीनेस दिखाता है, मुर्तसिम अपने आप को, अपनी वैल्यूज़ को हटा के उसके लिए चीज़ें करता है। तो यस, बज़ाहिर ये दो लोग हैं जो आजकल के ज़माने के हैं, लेकिन डीप डाउन दे बोथ आर क्रेविंग फॉर लव, एंड लव दैट इज़ जस्ट मेंट फॉर ईच अदर, विच इज़ लाइक वो जो पोइटिक वो नहीं होता कि दे आर मेंट फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर ईच अदर, और वो एक दूसरे को पागलों की तरह मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का उनकी कोई लाफानी मोहब्बत है, कुछ इस तरह का जज्बा मुझे आता है कल की एपिसोड देख के। सो आई फेल्ट कि डीप डाउन मीरब ऑल्सो हैज़ दिस डिज़ायर टू बी लव्ड। आई थिंक दैट इज़ ऑल। मैं मेजर इन्हीं पॉइंट से बात करना चाह रही थी, बाकी डिटेल्ड डिस्कशन तो शाजिया के साथ होती है ड्रामा गप में। या दैट्स ऑल। आप लोग बताएं आप लोग को एपिसोड कैसी लगी थी। आई जस्ट विश के ड्रामा अच्छा है, उसमें हमें कुछ इनक्रेडुलस चीज़ें, कुछ रिडिकुलस चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी स्टोरी अच्छी खासी अच्छी चल रही होती है, स्ट्रॉन्ग चल रही होती है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अगर हम अवॉइड कर दें, 8 घंटे से वेट और मैं प्याज काटते हुए रो रही थी, मतलब वो बिल्कुल इट जस्ट रूइंड द होल सीन फॉर मी, यू नो। आई जस्ट कांट गेट ओवर दैट, सॉरी। चाहे लोगों को
मेरी बात से आप लोग एग्री नहीं करें, लेकिन मेरे मैं इतनी उससे सुन रही हूँ कि यार इतना अच्छा सीन है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करी है, बीच में प्याज आ गए। सो वैसे हमें पता चल गया कि मुर्तसिम लाइक्स बिरयानी विद खीर, बट अभी तक मुर्तसिम ने ये नहीं बताया कि बिरयानी विद आलू और विदाउट आलू। That is all. I will close this video on a light-hearted note of biryani. Take care and Allah Hafiz.